इंडिया के कोविड के इस महामारी में 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या एक स्कैम है या फिर ये हमारे देश का एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। कोविड के वक्त में अभी जो करंट सिनारियो है, जहां लोग ऑक्सीजन या फिर हॉस्पिटल बेड नहीं पा रहा या फिर पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ऐसे वक्त में 20,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट आखिर सरकार ने क्यों लॉन्च किया। बेसिकली सेंट्रल विस्टा इज ए लोकेशन, मतलब कि ये 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ है जो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इस पूरे एरिया का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ये 4 साल का लंबा प्लान है जो कि 2020 में स्टार्ट होगा और 2024 में एंड होना चाहिए। इसमें नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को पब्लिकली एक्सेसिबल म्यूजियम बनाया जाएगा। एक नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा टू हाउस ऑल द मिनिस्ट्रीज। नया पार्लियामेंट विद इंक्रीज सिटिंग कैपेसिटी जो पुराने वाले पार्लियामेंट के नजदीक होगा। इसमें एक न्यू रेसिडेंस एंड ऑफिस होगा वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के लिए नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक। साथ ही में कुछ हेरिटेज स्ट्रक्चर को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा जो पब्लिक इजीली विजिट कर सके। सबसे बड़ी बात, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ का अमाउंट अलॉट हुआ है फॉर द स्पैन ऑफ 4 इयर्स। ये तो अच्छी बात है कि सेंट्रल विस्टा रीडिजाइन हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आखिर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसका टेंडर पास को लेके। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इसके टेंडर के लिए 2 फेज कंपटीशन रखा गया था, जिसमें सारे आर्किटेक्चरल कंपनीज ने CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को प्रपोज किया कि ये एक ओपन डिजाइन कंपटीशन रखिए एंड फाइनली बेस्ट डिजाइन को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन इस पूरे प्रपोजल में सिर्फ एक कंपनी ऐसा था जो इसमें साइन नहीं किया था एंड कोइंसिडेंटली ये प्रोजेक्ट वही सेम कंपनी को ही मिला जिसका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, और उस कंपनी को बिमल पटेल ओन करता है। ये कंपनी एक अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी है। इसने बीजेपी के टाइम पे भी कई प्रोजेक्ट किया है, जैसे कि सबरमती रिवर फ्रंट, विश्वनाथ धाम, गुजरात हाई कोर्ट एंड ऑनगोइंग मुंबई ईस्टर्न वाटर फ्रंट जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था, बट 2020 आते आते इसका बजट में 18% तक का इंक्रीज हो गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आखिर इतनी बात हम कर क्यों रहे हैं, पूरा फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए। इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहा है, जैसे क्या ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जरूरत इंडिया को एक्चुअल में है, क्या इसे अभी कोविड के वक्त में इतना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। प्रोजेक्ट को देखते हुए सेंट्रल विस्टा एरिया आम लोगों के लिए क्लोज रहता है एंड ऑल द फोटोग्राफी आर प्रोहिबिटेड, तो लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। प्लस इट विल इंक्रीज पॉल्यूशन इन दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज को काटा जाएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। क्या अर्जेंसी थी इस प्रोजेक्ट को अभी कोविड की सिचुएशन में लॉन्च करने की, जब देश में अभी रेवेन्यू की इतनी शॉर्टेज चल रही है, तभी ये 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इतना जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी अमाउंट पे अगर देखा जाए तो हम लोग 7.14 लाख ICU वेंटिलेटर ले सकते थे या फिर 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स ले सकते थे। एंड ऑन अदर हैंड फॉर ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉस्टिंग 150 करोड़, ऐसे 130 हॉस्पिटल्स हम लोग बना सकते थे इस अमाउंट पे। इस बार का बजट को देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो अपने न्यू टर्म्स ऑफ एजुकेशन के लिए ये छोटा सा अमाउंट या फिर ये बड़ा सा अमाउंट बहुत हेल्पफुल हो सकता था। जहां लोअर मिडिल क्लास को खाने की किल्लत है और लोग भूखे मर रहे हैं, तो शायद उनके अकाउंट में कुछ पैसा आ सकता था। अलग अलग फंडराइजर्स से तो कोविड से फाइट अभी चल ही रहा है, पर ये अमाउंट शायद उसका बर्डन थोड़ा कम कर सकता था। लोगों का ये भी कहना है कि हेरिटेज बिल्डिंग को डिमोलिश करना सही नहीं होगा। मोर ओवर जो एनवायरनमेंट को वहाँ के 100 ईयर ओल्ड प्लांट्स के काटने से इफेक्ट होगा वो अलग।
ग्रीनरी को एकदम नेग्लेक्ट किया गया है, वो भी दिल्ली जैसे एक हाईली पॉल्यूटेड शहर में। लेकिन इस सिनेरियो पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 400 ट्रीज को एनटीपीसी इको पार्क में मूव करने का प्लान किया गया है। एटलीस्ट कुछ अच्छा बात तो इसमें दिखा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 10 पिटीशन फाइल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट पास कर दिया। अभी ये न्यूज इतना बड़ा होने के बाद भी मार्केट में कुछ ज्यादा बात इसके बारे में नहीं हो रहा। ऑपोजिशन ने जब इस पे क्वेश्चन किया तो गवर्नमेंट से स्टेटमेंट आया कि ऑपोजिशन ने भी 4 से 5 साल पहले ये सेम प्लान प्रपोज किया था, लेकिन मजे की बात ये है कि तब कोविड-19 का नाम कोई दूर दूर तक सुना भी नहीं था। सो अभी इतना सब फैक्ट्स के बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि अभी के वक्त में क्या ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था हमारे देश के लिए। कमेंट पे हमें जरूर से लिखिए आपका क्या राय है इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।